डियर स्टूडेंट, आज हम लेंगे टॉपिक मैट्रिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़, जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसका हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स इज 3 - 4 3 - 4 1 - 1 prove by mathematical induction that a raised to power n is equal to 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। तो इसमें वही 11th वाले स्टेप ही लगेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते थे, लेट पी एन इज़ द स्टेटमेंट दैट, जो हमने प्रूव करना है, ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। पहला स्टेप होता था P1, पुट n इज इक्वल टू 1। P1 क्या होगा, ए रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू, राइट साइड जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 भर दो, तो यह आएगा 3 - 4 1 और 1 - 2 -1। तो विच इज़ ट्रू, क्योंकि ए ये दिया गया है। तो ए P1 ट्रू है, P2 भी ट्रू होगा, 3 भी ट्रू होगा। इसी बेस पर हम लिखते थे, लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आपको पता है पी के स्टेटमेंट क्या बनता था। पी के स्टेटमेंट कैसे बनाना, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लगा दो। तो पी के स्टेटमेंट बन गया ए रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कि आपको पता ही है क्या होता है, कि द नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n। के फाइनाइट है, तो पी के ट्रू हो गया, क्योंकि P1 ट्रू है तो P2 भी ट्रू होगा, 3 भी ट्रू होगा, पी के भी ट्रू होगा। तो फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट Pk + 1। Pk + 1 स्टेटमेंट कैसे बनता है, जहाँ जहाँ k होता है वहाँ k + 1 रिप्लेस कर दो। तो ए रेज़ टू पावर k + 1 बनेगा 1 + 2 × k + 1 - 4 × k + 1 k + 1 1 - 2 × k + 1। तो ये आपका ए रेज़ टू पावर k + 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 + 2k आएगा, ये 2k + 2 + 1 3, ये आएगा -4k - 4, ये आए k + 1, ये आएगा -2k - 2 + 1 -1 - 2k। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2k आएगा और -2 + 1 -1 हो जाएगा। ये हमने ट्रू करना है। इसके लिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेटमेंट Pk + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए रेज़ टू पावर k + 1। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ए रेज़ टू पावर k × a से। अब ए रेज़ टू पावर k हमारे पास है, क्या है, 1 + 2k - 4k k 1 - 2k।
और ए हमारे पास गिवन है 3 - 4 1 - 1। तो अब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 3 + 6k - 4k। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आएगा -4 - 8k + 4k। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 3k + 1 - 2k। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4k - 1 + 2k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका इज इक्वल टू 2k + 3 + 2k। ये बनेगा -4 - 4k। नीचे बनेगा 1 + k और ये बनेगा -1 - 2k। और देख रहे हैं यही है आपकी RHS ऑफ a⁻k + 1 = RHS। फिर हम लिखते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट pk + 1 इज ट्रू व्हेन pk is true। Hence, by mathematical induction, Pn is true for all n belongs to natural numbers। जो भी लिखा हो इंटीजर होता है, इंटीजर लिख देना, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर लिखा होता है। तो ये देखा आपने कि जिनको अगर बच्चों को 11th में मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ a is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1, using mathematical induction show that a⁻n is equal to 3⁻n - 1 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 3⁻n - 1। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं इसी 3 स्टेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है। इफ A and B are two matrices such that they commute so that for any
positive integer ab raised to power n is equal to a raised to power n into b raised to power n। ये भी मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसका, वो मैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एन एन ए रेज़्ड टू पावर एन माइनस 1 बी इंटू ए, वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी हमने मेथड इंडक्शन से करना है। तो इसके लिए मेथड वही रहेगा, लेट पी एन इज़ द स्टेटमेंट दैट ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज़्ड टू पावर एन माइनस 1 बी ए। ये आपको स्टेटमेंट रख लिया। पहला स्टेप P1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 भर दो, तो क्या आएगा ए आई प्लस बी ए होल रेज़्ड टू पावर 1, फिर ए रेज़्ड टू पावर 1 ए आई प्लस 1 इंटू ए रेज़्ड टू पावर 1 माइनस 1 बी ए। जो ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, तो ये बी ए आ गया। तो देयरफॉर स्टेटमेंट पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, दैट इज़ P1 इज़ ट्रू। तो जब P1 ट्रू हो गया तो इसी बेस पर हम लिखते हैं लेट पी एन इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, वेयर के इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर लाइज बिटवीन 1 एंड n। तो इसी हिसाब से हमने P के स्टेटमेंट बना लिया। पी एन स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ हम n की जगह k लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट बन गया आपका। नेक्स्ट होता है स्टेटमेंट पी के प्लस 1 बनाना। तो वो आया जहाँ पी के स्टेटमेंट को देखकर जहाँ जहाँ के है वहाँ के प्लस 1 लगा दिया। तो ये आया ए आई प्लस बी ए होल रेज़्ड टू पावर के प्लस 1, और राइट साइड बन गई ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1 आई प्लस बी के प्लस 1 इंटू ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1 माइनस 1 ए रेज़्ड टू पावर के रह गया बी ए। फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के स्टेटमेंट प्लस पी के प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1। इसको भी उसी तरह स्प्लिटिंग किया, ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। फिर ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर के हमने यूजिंग फर्स्ट कर लिया, उसकी वैल्यू कर दी। अब लास्ट स्टेप्स हैं, इनको बड़े ध्यान से करना होता है। मल्टीप्लिकेशन है ये, तो हमने मल्टीप्लिकेशन किया पहले ए रेज़्ड टू पावर के आई इंटू ए आई से, तो ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1 बन गया। मल्टीप्लिकेशन बेसिस से पावर ऐड, तो आई इंटू आई ही रहता है। फिर फर्स्ट को सेकंड से किया तो ये आ गया बी ए रेज़्ड टू पावर के आई ए। सेकंड को फर्स्ट से किया तो आया ए रेज़्ड टू पावर के बी आई ए, और सेकंड को सेकंड से किया तो ये आया ए रेज़्ड टू पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए दिया गया है, तो ये ए स्क्वायर जो आया इसको फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए लिख कर ए इंटू ए लिखा, मल्टीप्लिकेशन की 0 0 ओ आया, तो ये वैल्यू हमने ऊपर भर देनी है। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई फिर ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1 आई, तो ये 0 हो जाएगा 1 प्लस के इंटू बी ए रेज़्ड टू पावर के, और ए कॉमन ले लिया, ये रहेगा 1 प्लस के और ये 0, और ये आ गया ए रेज़्ड टू पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू ए रेज़्ड टू पावर के बी ए, और यही आप देखेंगे इजिकल टू राइट साइड है। तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट पी के प्लस 1 इज़ ट्रू व्हेन पी के इज़ ट्रू, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आगे एक और क्वेश्चन है जो आपको पिछले वीडियो में बताया था। फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 1 1, फाइंड नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए एंड स्मॉल बी
सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू, तो ये आपने ये दिया गया है, इसको जैसे दिया वैसे करके इक्वेटिंग मैट्रिक्स जीरो बराबर करनी है, स्मॉल ए की वैल्यू आएगी। एक और क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, वेरीफाई करो ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9a -4i इज इक्वल टू, हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो आधा क्वेश्चन होता है कि आपने ए लिया है, ए स्क्वायर निकालना, फिर ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर इंटू ए करके, फिर ये बीच में प्लस के साइन रखनी है और ये मैट्रिक्स की एडिशन करके 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिर आगे ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वो आपके जीरो रिलेशन से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो है तो ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको एफ एक्स दी गया है, एफ वाई फाइंड आउट कर लो, क्योंकि फंक्शन है ये मैट्रिक्स का, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई रिप्लेस कर दो, जो एफ वाई आ जाएगा। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें एफ एक्स इंटू एफ वाई करके, तो ये एफ एक्स आ गया, ये एफ वाई आ गया। इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y और 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो आएगा माइनस साइन y cos x माइनस साइन x cos y और 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ये 0 0 और 0 0 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आएगा साइन x cos y प्लस साइन y cos x। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो ये आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 0 आएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0 आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे 0 आएगा, लेकिन थर्ड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो ओनली 1 आएगा। फिर आप देखिए ये फार्मूला है cos a cos b माइनस साइन a साइन b जैसा, तो ये फार्मूला होता है cos x प्लस y का। ये माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा फार्मूला साइन a cos b प्लस cos a साइन b जैसा, तो माइनस कॉमन लेके बनेगा साइन x प्लस y, ये 0। ये फार्मूला है साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये साइन x प्लस y बन गया। ये है cos x cos y माइनस साइन x, उल्टा लिखा है लेकिन cos x cos y माइनस साइन x, तो ये बनेगा cos x प्लस y, ये 0 ये 0 0 1। अब देख रहे हैं ये किसके बराबर है, ये f इंटू एक्स प्लस वाई है, क्योंकि एफ एक्स दिया था। अब हम गिवन में x की जगह x प्लस वाई भर दें तो यही आता है, तो बस हैंस प्रूव्ड हो गया ये। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, फिर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, आई प्लस ए, आई दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए गिवन है, तो आपने एडिशन से ये आपका फर्स्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड तो बड़ी ईजी है। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने आइडेंटिटी ली 1 0 0 1, फिर माइनस ए है हमारे पास ये 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0, और ये है आपका cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ tan अल्फ़ा बाई 2 है और यहाँ cos है, तो आपको साइन और cos के हाफ फार्मूले पता ही हैं, तो वो आपने इसको पहले सब्ट्रैक्शन करो, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 0 माइनस माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाए, और ये 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये 1 माइनस 0 1 आया। और यहाँ अपने cos अल्फ़ा का फार्मूला आपको 11th में पता है, tan के cos अल्फ़ा का हाफ फार्मूला tan में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा का फार्मूला हाफ पता है, tan है -2 tan अल्फ़ा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो tan में हाफ फार्मूले लगा दिए, और कोई दूसरा फार्मूला लगेगा क्योंकि ये अल्फ़ा बाई 2 में है, यहाँ भी tan अल्फ़ा बाई 2 आ गया।
फिर हमने अगर इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हम रिप्लेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, पुट tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू z, तो ये मल्टीप्लिकेशन z में कन्वर्ट हो जाएगी, तो z में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम इसको अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ गया। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये आ गया। सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करनी है, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 1 माइनस 2z प्लस z, ये करके ये। फिर हमने यहाँ से माइनस z कॉमन निकाला, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ चुके हैं, तो ये बन गया 1 माइनस z। अब दोबारा रिप्लेस कर दो, तो इज ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह कर लें। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है, वो होता है बाय एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स निकालना। तो लास्ट वीडियो होगा मैट्रिक्स का, तो उसके बाद हम डिटरमिनेट करेंगे। थैंक यू।